हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग 2024 का जो पेपर हुआ है 18/2/2024 का। उसके जो है कुछ जो है 60 अप्रोक्स जो है क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें दोस्तों मैंने पेपर तो दिया नहीं था, लेकिन जो है जैसे जूनियर मेरे या जितने भी क्वेश्चन भेजे गए थे मेरे व्हाट्सएप पे, तो उसको समराइज़ करके मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टॉपिक तो वहीं रहेगी, लेकिन क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पेपर देने जाता हूँ तो बहुत ही जो है एकदम टू द पॉइंट और टू द क्वेश्चन याद करके आके लिखता हूँ। लेकिन चूंकि ये जो मैंने पेपर नहीं दिया था, तो जितना मुझे व्हाट्सएप पे मिला, बहुत लोगों ने जो है क्वेश्चन भेजे थे, तो टॉपिक तो आपको सेम मिलेगी, सेम टू सेम, लेकिन क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था कि जैसे 1000 kg वाटर था, ठीक है। 1000 kg वाटर को लीटर में चेंज करना था, तो वो वाटर के केस में जो है केजी और लीटर दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि 100 kg ऑफ वाटर बराबर 100 लीटर ऑफ 100 लीटर होगा वाटर का, ठीक है। या मतलब वैल्यू इधर से उधर चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया था, ठीक है, कि 1000 kg ऑफ वाटर इक्वल टू हाउ मच लीटर। तो 1000 kg बराबर 1000 लीटर, ठीक है। दूसरा जो है प्रेंडल नंबर का पूछा था कि ये जो है किसका रेशियो है। तो प्रेंडल नंबर जो होती है सीपीयू अपान के, यानी कि मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम अपन मोलिकुलर डिफ्यूजी ऑफ हीट, इन दोनों का रेशियो होती है, ठीक है। लुईस नंबर पूछा था, तो लुईस नंबर जो होता है जो स्किमिड नंबर और प्रेंडल नंबर दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। और लुईस नंबर जो है एक तरह से रिलेटिव थर्मल एंड कंसंट्रेटेड बाउंड्री लेयर की थिकनेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डायमेंशन नंबर जो है स्किमिड नंबर पूछा था, जो है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपन मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है। यानी कि उसको ये भी कह सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपन मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि जो है विच इज डायमेंशनलेस नंबर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस नंबर है। अगर ऑप्शन में होगा तो वही करेक्ट होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस जिसका जो है आपको डेंसिटी निकालना है, और जिस फ्लूइड का उसकी डेंसिटी अपन वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें जो है ये पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ जो है पानी से हल्की है या भारी है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज पूछा था कि कब करते हैं, तो हाई डिस्चार्ज, जहाँ पे हमें हाई डिस्चार्ज चाहिए, हाई फ्लो रेट चाहिए कम प्रेशर पे, तो वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। इसी के उल्टा अगर हम जो है रेसिप्रोकेटिंग की बात करें, तो इसका उल्टा होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर और लो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो जो है प्रोपेलर पूछा था कि प्रोपेलर क्या है, तो प्रोपेलर एक तरह से एक्सियल फ्लो टाइप के मिक्सचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का फंक्शन क्या है, तो एक प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है प्रोवाइड टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ प्रेशर आफ्टर सर्टेन सेफ लिमिट। कह रहा है कि ये जो है क्या करता है कि प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। कोई अगर सेफ लिमिट दे रखे हैं आप, तो उससे ऊपर जाने नहीं देता है, उसके नीचे ही रखता है ना, यानी ओवर प्रेशराइजेशन से बचाता है, ये एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई कंडेंसर प्रोवाइड इन डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में जो कंडेंसर किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसका मेन जो फंक्शन है प्रोवाइड एफिशिएंट कूलिंग। जो हॉट वेपर आ रहे हैं डिस्टिलेशन टावर से, तो उसको जो है एक तरह से एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से वो जो एक कंडेंसेट उसका बनता है वो फिर सेपरेशन हो जाता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा था कि ए ग्लास पुट बिटवीन टू विंडो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कह रहा है कि एक ग्लास है, दो विंडो हैं, दोनों विंडो खुली हैं, ठीक है, और बीच में एक ग्लास रखा है, ठीक है। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर विंडो खुली है और दो विंडो खुली हैं, और उसी के बीच में आप अगर ग्लास रखे हो, ठीक है,
तो वहाँ पे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है तीनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखिए, एक तो रेडिएशन के थ्रू होगा, तो वो तो सबको मालूम है कि जो है सूर्य की किरणें आएंगी, जो है रेडिएशन के थ्रू मिल जाएगा उसको हीट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि ग्लास की जो कुछ थिकनेस होगी, यानी कि ग्लास कुछ मोटी तो होगी, मान लीजिए 5 mm मोटी होगी, 6 mm मोटी होगी, ठीक है। तो ग्लास में अगर 6 mm मोटी होगी, तो वहाँ पे जो है सूर्य की किरणें जो है 1 mm से, जो है 1 mm से शुरुआत करेंगे, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, मतलब पूरी थिकनेस में वो टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्शन के थ्रू हो जाएगा। और जब जाएगा यानी कि शुरुआत करेगा, और उसके बाद जो है थिकनेस की वजह से जो है उसके मॉलिक्यूल जो है अंदर तक जाएंगे, तो हीट बढ़ेगी। तो हीट जब बढ़ेगी तो हाई डेंस जो है वाटर जो है गर्म होके लो डेंस में आके ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से फिर जो है बाई डेंसिटी डिफरेंस जो है हैवी मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। ऐसे मतलब एक तरह से वहाँ पे कन्वेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस केस में जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है बहुत जो है तीनों हो सकते हैं, ठीक है। ये सेम वैसे है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है बॉयलर फर्नेस में जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो वो तीनों मोड से होता है। तीनों मोड में कैसे, तो उसके लिए बहुत अच्छे से ट्यूब को बताया था, ट्यूब की थिकनेस रखा था और बताया था टेम्परेचर पाएगा तो कुछ टेम्परेचर धीरे धीरे करके आगे तक जाएगा, तो कंडक्शन के थ्रू होगा। बाकी हॉट फ्लू गैसें जो है रेडिएशन के थ्रू देंगी, अपना हीट ट्रांसफ़र कराएंगी, और जो है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वाटर गर्म होगा, है ना। तो ये इस केस में अगर है तो जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा था कि सीक्वेंस ऑफ 5s का जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या था, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में देखें तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ये जो है आपका इंग्लिश है। अगर जापानीज टेक्निक में देखें तो सेरी, सेसन, सीसो, सिकेट्सु और सिट्सकू, मतलब जो है सिट्सकी, ठीक है। ये जो है सीक्वेंस है, ठीक है, 5s का, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड पूछा था। तो रॉ मटेरियल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में दो होते हैं, एक तो रॉक फॉस्फेट होता है, और उसमें जो है H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, नाइट्रोजन और मेटल। आपके पास जो है नाइट्रोजन है, मेटल है और वाटर है, तो किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की होगी, उससे कम वाटर की होगी, और सबसे कम जो है नाइट्रोजन की होगी, ठीक है। सॉलिड की कंडक्टिविटी ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम, और गैस की सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा था यूज ऑफ कैटालिस्ट इन अमोनिया सिंथेसिस। तो कैटालिस्ट जो यूज करते हैं हम अमोनिया सिंथेसिस में, तो जो आयरन कैटालिस्ट आप यूज कर रहे हो तो वो एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो मोलिब्डेनम यूज कर रहे हो तो वो जो है एक तरह से प्रोमोटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या आया था आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिस्ट यूज इन अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस में किस कैटालिस्ट का यूज होता है, तो आयरन ऑक्साइड कह लीजिए। नॉच और वियर का यूज कहाँ करते हैं, तो ओपन चैनल में करते हैं। एजप्शन जो है कह रहा है कि एजप्शन इन बर्नौली थ्योरम फ्लो इज। तो बर्नौली थ्योरम में जो एजप्शन लिया गया था, इसमें से एजप्शन नॉट यूज, यानी कि कौन सा एजप्शन बर्नौली थ्योरम में नहीं लिया गया था। तो फ्लो जो है कंप्रेसिबल होना चाहिए, ये एजप्शन नहीं था, ठीक है। फ्लो इज कंप्रेसिबल, यानी कि फ्लो कंप्रेसिबल होना चाहिए, तो ये एजप्शन में नहीं लिया गया था, है ना। 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर लेवल मेजरमेंट ऑफ टैंक। तो लेवल मेजरमेंट अगर टैंक का करना है तो राडार टाइप लेवल इंडिकेटर जो है यूज करते हैं। राडार टाइप इसलिए दोस्तों क्योंकि राडार टाइप जो है लिक्विड के टच में नहीं रहता, ठीक है। ये ऊपर से ही जो है देख लेता है कि कितना लिक्विड का डेप्थ है, ठीक है। तो इसका मोस्टली यूज किया जाता है। लाप्लास का पूछा था कि जो है टी का जो है एक तरह से लाप्लास ट्रांसफार्मर, तो 1/s² हो जाएगा। और कंसंट्रेटेड बाय जिगिंग इज बेस्ड ऑन, तो जिगिंग
में जो है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो है ओर की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन ऑफ कोर्स हार्ड सॉलिड यूजिंग अ क्रशर बेस्ड ऑन, तो ये कटिंग के बेस्ड होता है। इन ए जा क्रशर पावर रिक्वायर्ड फॉर कटिंग डिक्रीज व्हेन फीट साइज इंक्रीज, यानी कि फीट साइज इंक्रीज कर देंगे, फीट साइज अगर बढ़ने लगती है तो जो है क्रशिंग के लिए जो पावर चाहिए वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लीन जो है क्लीन पूछा था कि इज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये सीमेंट में यूज होता है। कोलोजन थ्योरी पूछा था, तो इसमें जो है कोलोजन थ्योरी जो है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई टू द पावर माइनस कैपिटल ई अपन आर टी, जहाँ कैपिटल ई आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है जो केल्विन में है, ठीक है। तो ये फार्मूला आया था इसका। नेक्स्ट है एक ये क्वेश्चन था कि फ्री अंडे जो है फ्री अंडराइजर इक्वेशन, तो ये जो है क्या है, इसका कुछ अभी नॉलेज नहीं है कि ये किससे पूछा था, हो सकता है बीएससी लेवल का कुछ हो। फ्री जो है अंडराइजर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वांट ऑफ इक्वेशन पूछा था कि वांट ऑफ इक्वेशन किसके लिए यूज होता है, तो ये आपका जो है एक्सप्लोर द चेंज इन स्टेट फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन को जो है एक तरह से उसमें जो चेंज होता है उसको बताने के लिए यूज होता है। विच इज कोर्स क्रशर, कोर्स क्रशर कौन सा है, तो जाइट्रिक क्रशर को कोर्स क्रशर कहते हैं। ड्राई पाउडर आर मिक्स फॉर, तो ड्राई पाउडर जो है रिबन ब्लेंडर में मिक्स होते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट थ्रो अ केक इन अ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, तो कोऑर्डिनरी कर्मन जो है कोऑर्डिनरी कर्मन इक्वेशन जो है एक तरह से आपका जो है फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू अ केक, और मतलब फ्रेम और प्लेट प्रेस फिल्टर के लिए ये डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फाइन क्रशर के लिए किसका यूज करते हैं, विच इज फाइन क्रशर, तो फाइन क्रशर में आपका जो है टूथेस्ट रोल क्रशर का यूज करते हैं। एडियाबेटिक सिस्टम क्या होती है, तो एडियाबेटिक सिस्टम में न तो एनर्जी न ही मास का ट्रांसफर होता है ना। आइसोथर्मल में क्या जो है कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबेरिक में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। क्रिस्टल ग्रोथ के लिए क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल ग्रोथ के लिए किसका यूज करते हैं, तो सिल्वर सल्फाइड, तो ये ऐसे क्वेश्चन था कि जो कैटालिस्ट यूज करते हैं क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन में वो किसके लिए यूज होता है, तो क्रिस्टल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ऐसा था कुछ, ठीक है। यूनिट ऑफ मास फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो केजी मीटर पे -2 और सेकेंड -1, ठीक है। फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन कुछ वैल्यू दी गई थी तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो मोल फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू दी गई थी उसका अपन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उनके टोटल मोल, ठीक है। फिक्स लॉ का पूछा था किस पे डिपेंड करता है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज बाय, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो है थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के थर्मल एनर्जी के कारण होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि वाटर जो है पास कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, लेकिन वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर ऑस्मोसिस अगर आएगा तो ऑस्मोसिस में जो है लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन में जाएगा तो वो ऑस्मोसिस होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस है, ठीक है। एक पूछा था परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर CSTR, तो जो है आपका टाउ अपान CA0 इजकल टू XA अपान -RA होता है, ठीक है। इफ प्लग फ्लो रिएक्टर इज करेक्टराइज बाय, तो प्लग फ्लो रिएक्टर करेक्टराइज बाय होता है प्रेजेंस ऑफ लेटर मिक्सिंग के प्रेजेंस में, ठीक है। मिक्सिंग प्रोफाइल जो होता है सबसे क्लोजेस्ट है प्लग फ्लो रिएक्टर के किसमें, तो ये कंटिन्यूअस पैक्ड बेड रिएक्टर के लिए है। एक क्वेश्चन था फ्लो से रिलेटेड कि इन जो है आइडियल PFR एट स्टेडी स्टेट कंडीशन,
द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट वरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एलोंग अ, तो ये फ्लो पाथ होगा, एलोंग अ फ्लो पाथ, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला पूछा था, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पी डब्ल्यू अपन पी सेचूरेटेड डब्ल्यू गुणे 100, या और इसे अगर डिफाइन करना है तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एक्चुअली प्रेजेंस इन अ गैस टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये जो है इसका डिफिनीसन हो जाएगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का पूछा था, तो एच ए इजकल टू पी डब्ल्यू अपन पी माइनस पी डब्ल्यू होता है, यानी कि वाटर के जी वाटर वेपर अपन के जी ड्राई एयर। तो वाटर वेपर आपका 18 हो जाएगा, ड्राई एयर का 29, 18/29 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दोनों में से कोई एक जो है आया था फार्मूला बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी जो है प्राइमरी यूज ऑफ रिफ्लक्स, रिफ्लक्स का जो है सबसे प्रथम यूज किस लिए होता है, तो वो दोस्तों प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं प्रोडक्ट एनरिचमेंट, प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। एनर्जी कांस्टेंट होती है किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी कांस्टेंट होती है। फर्स्ट लॉ आपका थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जाता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो एक तरह से कांस्टेंट है, वो बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर इन सिलेक्शन ऑफ पैकिंग फॉर एब्जॉर्बर इज। अगर आपको एब्जॉर्बर के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसीडर करना है तो वो होगा आपका जो है पोरोसिटी ऑफ पैकिंग, पैकिंग की पोरोसिटी क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट, या एक ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि एब्जॉर्बर में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, तो उसमें जो है सेल जो सॉल्वेंट का सेलेक्टिविटी एक तरह से मेन है। बायोट नंबर क्या है, तो ये जो है कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की रेशियो है। क्रिटिकल प्रेशर पूछा था, तो क्रिटिकल प्रेशर वाटर के लिए जो 220, यानी कि स्टीम अप हो जा रहा है इस पर, तो प्रेशर 220 बार और टेम्परेचर 373 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 220 बार कह लीजिए, 217 एटमॉस्फेयर कह लीजिए, या 3200 PSI कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी। क्यू की वैल्यू पूछा था सेचूरेटेड फीड के लिए, तो सेचूरेटेड फीड के लिए आपका क्यू की वैल्यू जो है 1 होती है। मर्फी ट्रे एफिशिएंसी पूछा था कि मर्फी ट्रे एफिशिएंसी किसके लिए यूज होती है, तो ये किसी भी ट्रे की एफिशिएंसी निकालनी है। इट इज़ यूज टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ प्लेट या ट्रे। ये प्लेट या ट्रे की जो है एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और इसके बराबर जो है इसका फार्मूला जो होता है yn-yn-1 अपान ye-yn-1, यानी कि जहाँ पे EME जो है आपका मर्फी एफिशिएंसी फॉर वेपर है, yn जो है एक्चुअल वेपर कंपोजिशन ऑफ ट्रे, nth ट्रे पे जो है एक्चुअल वेपर की कंपोजिशन क्या है वो है, yn-1 क्या है कि एक्चुअल वेपर कंपोजिशन जो n-1वें ट्रे पे है उसकी, और ye जो है वो क्या है वेपर कंपोजिशन इन इक्वेरियम विथ लिक्विड ऑन ट्रे, n ट्रे पे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अल्ट्राफाइन ग्राइंडिंग, अल्ट्राफाइन ग्राइंडिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, तो फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल का जो आउटपुट निकलता है वह किस में मेजर करते हैं, तो वो वोल्ट में, मिली वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा था, तो डेंसिटी, डेंसिटी जो है इंटेंसिव यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। पानी चाहे 1 लीटर हो चाहे 1000 लीटर हो, उसकी जो है डेंसिटी 1 ही रहेगी, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 40 लीटर ऑफ वाटर ले लो तो उसका डेंसिटी कुछ और हो जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी मैक्सिमम किस में पाई जाती है, तो सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, तो गैस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही रेंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, जबकि सॉलिड के फिक्स रहते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फुगासिटी पूछा था कि फुगासिटी गैस की क्या होती है, तो आइडियल गैस की अगर फुगासिटी की बात करें तो वो जो है प्रेशर के इक्विवेलेंट होती है ना। और
उसका डायमेंशन भी वही होता है जो प्रेशर का होता है। अगर देखा जाए फोगासिटी एफ और प्रेशर पी का अगर रेशियो देखा जाए तो उसको कहते हैं फोगासिटी कोफिशिएंट, ठीक है। एक एक था आपका कोज जो है कोजनी कर्मन इक्वेशन, ये किसके लिए यूज होता है तो ये लैमिनार फ्लो के लिए होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट पूछा था तो के इक्वल टू माइनस बी डी पी अपन डी टी ब्रैकेट में टाउ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक तो मटेरियल हैंडलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि लोएस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन बनाने का जो कॉस्ट है वो लोएस्ट हो, एफिशिएंट एंड सेफ मूवमेंट, उसका जो है सेफ मूवमेंट हो जाए, टाइमली मूवमेंट ऑफ मटेरियल, टाइमली मटेरियल का मूवमेंट भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपके 60 क्वेश्चन अप्रोक्स जो है आए थे, और टॉपिक आपको वहीं जो है लगभग सेम मिलेगी, और जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ एक तरह से किया है, ठीक है। और जो है इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत ही कम ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो 30 क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग इजीली कर पाएंगे। उसके बाद तो बहुत ही टफ ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो है पेपर देख कर आए थे तो यही बता रहे थे कि इसमें एक्चुअली जो है गेट लेवल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल भी थे, और प्लस जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो है हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, और जो है केमिकल टेक्नोलॉजी, सॉरी केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं, मैकेनिकल ऑपरेशन में जो जो आप जो है क्रशिंग ग्राइंडिंग वगैरह देख रहे हो, इनके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है। और कुछ बीएससी लेवल के भी क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इसका जो है कट ऑफ जो है बहुत कम ही जा सकता है, 30 या 35 तो सभी लोग कर लिए होंगे, ठीक है। बाकी जो है टॉपिक तो वही है आपकी जो हमने वीडियो में डाला है, क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।